राकेश कुमार वार्ड नंबर 5 डब जागीर में चोरों ने दिया रात को चोरी का अंजाम। घर वालों का कहना है पुलिस प्रशासन चोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी करे कार्रवाई। देखिए पूरी वीडियो। जम्मू से संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। तो नमस्कार, दैनिक पंजाब समाचार में आपका स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आज वार्ड नंबर 5 पे डब जागीर पे बहुत ही बड़ा चोरी की वारदात जहां देखने को मिली है। आज हम उन्हीं के घर जा रहे हैं जो कि बहुत ही परेशान अफसोस प्रकट कर रहे हैं, जहां पे चोरों का रात आज इतनी हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में चोरी की इतनी वारदात चोर यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, हम उसी घर में वार्ड नंबर 5 पे राकेश जी के घर आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, आज रात को चोरों ने एक बहुत ही बड़ी चोरी की है। तो मैं बताता हूं कैमरामैन को। तो बहुत ही दुख भरी बात जनाब, वार्ड नंबर 5 पे राकेश जी के घर आज चोरी होती है। तो मैं बताता हूँ, आज उन्हीं के घर हम जहाँ पे आए हुए हैं और कैमरामैन को बोलूँगा आइए हम उनसे बात भी करेंगे और वो दृश्य भी देखेंगे कि कहाँ से वो चोरी हुई है। तो जी, आपने हमें बुलाया फ़ोन कॉल करके, बताइए पूरी वारदात क्या हुई, कितने बजे का ये वाक़या है जी, बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मुझे। जय माता दी। सुरेंद्र सिंह। मुझे तो खुशी हुई आपको बुला के जहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई वो नहीं था कि मीडिया को बुलाना था। मेरे घर में रात को चोरी हो गई है जी। कितने बजे का टाइम है जब चोरी हुई, आप कम से कम आप मुझे बता दीजिए। रात को कोई 1-1:30 बजे की बात है जी। उसमें ये था कि मेरा ये दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें क्या कि रात को कोई आया और पूरा जो सोने का डिब्बा था पूरा सामान चोरी करके चला गया। उसके बाद हम तो सोए हुए थे, हमें तो कोई पता नहीं। आगे घर वाले थे सोए थे दूसरे कमरे में। जब रात को मैंने देखा वो अलमारी खुली हुई थी, उसके बाद देखा अंदर जो सामान बैग वगैरह सभी नीचे पड़े हुए थे। और जब देखा मैंने वो डब्बा ही नहीं था, जो सोने वाला डब्बा था वो उसमें है ही नहीं, वो कोई ले गया चोरी उठा के। बहुत अफसोस की बात है जनाब। आजकल के ज़माने में आपको पता ही है कि एक एक रुपया इकट्ठा करके कितनी जो सोने की जो वस्तु है कितनी मुश्किल से बनती है। और जब जब चोरी हो जाती है घर में तो बहुत ही दुखद भरी बात होती है। जो वो घर के सदस्य हैं तो मैं इनसे भी बात करूंगा कि जो सोने की जो चीज़ थी वो क्या क्या थी। तो आइए हम इनसे भी थोड़ा जानते हैं जी। जय माता दी भैया जी। हाँ आप बताइए मुझे क्या क्या थी जो आपकी सोने की वस्तु थी, वो क्या क्या था। सर, एक मंगलसूत्र था, एक लॉकेट था, टैपर्स थे, रिंग थी, 2 जोड़ियाँ पाजल थी, एक चेन थी इनकी चांदी की, यही थी। तो जहाँ पे ये सोना रखा था आपने, वहाँ पे अंदर कोई सोया भी था? नहीं सर, हम वहाँ दूसरे कमरे में सोए थे। जब सुबह उठे तो पर्स नीचे गिरे थे, लिफाफे, उन्होंने सारी अलमारी देखी हुई थी, सब सामान बिखरा हुआ था। यही कहना चाहते हैं कि जिसने लिए हैं वो दे दे, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, हमें दे दे, वापस छोड़ दे, हम उसको इनाम दे देंगे। आज के टाइम में सर 1 रुपया भी कहाँ मिलता है। दे दे, हमारी ये हालत है, हम गरीब हैं सर। तो जिसको मिला है वो दे दे, जहाँ कहीं छोड़ दे, हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, बस हमारी चीज़ें दे दे। बहुत दुख भरी बात है जनाब। कैमरामैन को बोलूँगा अंदर आइए, आप भी अंदर आइए, मुझे बताइए कहाँ पे रखा था जे आपने जो सोने की वस्तु थी आपकी, ये भी मुझे बताइए आप कहाँ पे रखा था जे, और कहाँ पे ये आपका ये कमरा था, ये इसमें कोई नहीं सोया था? इसमें सर कोई नहीं सोया था। पहले बच्चे सोए हुए थे, दोनों फ़ोन देख रहे थे, हम उस सोफे वाले कमरे में लेटे हुए थे। उन्होंने फ़ोन कोई 10 बजे बंद किया होगा, तब वो सोफे वाले कमरे में आए थे बच्चे। तो जहाँ सर ये डब्बे हैं ये रखे थे ऊपर, और एक ऐसा ही डब्बा था वो नीचे था। कैमरामैन को बोलूँगा जरा आगे आइए, थोड़े दृश्य दिखा दीजिए जनाब। ये वो है, ये वो अलमीरा है। इनका कहना है कि इनके अंदर ये वो सोना रखा था। नीचे रखा था डब्बा, उसमें ऐसा पर्स रखा हुआ था, उसमें बंद करके सब कुछ एक ही पर्स में डाला था मैंने। और ये डब्बे भी देखे हुए हैं,
इनमें भी वो पैसे रखे हुए थे, वो नहीं लिए हैं। सिर्फ वो सोने वाली चीज़, चांदी वाली, वो कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे घर में। और नीचे वाली अलमारी जी तो हमारे से खुलती भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं चला कब खोला। सारा सामान सर नीचे था, जे पड़ा है, कुछ उठाया था सुबह। ये सुबह बिखरा हुआ था जी ना? ऐसे ही पड़ा था, इधर ही निकाल के आप फेंका। कितने बजे जागे तो आपको ये पता चला कि हमारा जहाँ सामान नहीं है? सर ऐसे तो मैं 5 या 4:30 बजे उठती हूँ बच्चों का टिफ़िन तैयार करने। वो 7 बजे जाते हैं स्कूल। जब बच्चा जहाँ तैयार होने आया 6:45 बजे तो बोलता मम्मा अलमारी तो खुली है, सारा सामान, आपका पर्स भी नीचे गिरा हुआ, उसमें कुछ पैसे नहीं है। तो फिर हमने देखा कि मैंने सोचा इनको भेजती हूँ स्कूल। उसके बाद में देखा तो अलमारी में कुछ भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ, बच्चों के डब्बे, उनमें उन्होंने अपने अपने पैसे डाले हुए थे इसमें, तो ये नहीं लिए हैं। इनको देखिए नहीं जनाब, देखा है। ये बच्चों के जो पैसे थे एक स्मार्ट ये वहीं के वहीं पड़े हैं, मगर चोरों ने, आपको पता ही है, मोटी वारदात की उन्होंने। जब उनके हाथ में सोना चल रहा है तो ये पैसे को वो क्या करेंगे जनाब? ये बहुत दुखद भरी बात है। एक एक रुपया इकट्ठा करके जनाब सोने की चीज़ बहुत, आज की आपको पता ही है, सोना आसमान छू रहा है। जी एक बताइए। बच्चे का जे टिफिन, दूसरा है वो उसका, दूसरे बच्चे का, उसने अलग से पैसे रखते हैं। और उसकी जे स्मार्ट वॉच थी, जे भी नहीं है, जे भी ले गया। बच्चों के पैसे तो नहीं लिए हैं उन्होंने, बट सोना चांदी कुछ भी नहीं छोड़ा है। सोने की क्या क्या चीज़ है आपकी? सर एक मंगलसूत्र था, एक लॉकेट था गले का, टैपर्स थे और रिंग थी, 4 चीज़ें सोने की। 2 पाजलें थी, वो बड़ी वाली पाजलें, गोभी चैन बोलते हैं उसको, और एक इनकी चैन थी, और शायद रिंग भी हो चांदी की, इतना मुझे याद नहीं है। सोने की चैन थी? नहीं, चांदी की थी। जी। और सब कुछ मैंने एक ही जगह रखा था। मैंने सोचा कहीं जाना होगा, इधर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है। ऐसा कुछ आज तक हमारे घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सामने ही रखा था सब कुछ। इतना सामने भी नहीं रखा था, ऐसा वाला डब्बा भी ले गई हैं, इसमें ही डाल के रखा था मैंने। उसमें और भी सामान था कुछ छोटा छोटा। जनाब ये भी जांच का विषय है, और मैं पुलिस प्रशासन को ये भी बता दूं, कम से कम आप हमारे SHO जो पौनी में SS बंदराल साहब जी हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप, जैसे आपका पुलिस ज्वाइंट नाका रहता है दुमेल में, अगर कम से कम आप पुलिस नाके अगर दुमेल में अगर 12 साढ़े 12 के बीच में ये चोर वारदात करते हैं तो आप कम से कम नाका भी लगा सकते हो जनाब। बहुत ही जानबाज ऑफिसर हमारे पौनी SHO साहिब SS बंदराल साहब जी हैं। ये पुलिस जांच की विषय है, तो आपको पता ही है जनाब, बहुत आज का जो डेट में सोना जो है आसमान छू रहा है। बहुत ही महंगे सामान सर, जो जितने भी बताइए 3-4 चीज़ों इनकी जो रात की चोर ले गए हैं चुरा के, बहुत ही महंगा सामान है। और मैं बंदराल साहब SHO से यही अपील करता हूं, इनकी जो है कंप्लेंट दर्ज की जाए राकेश जी की, वार्ड नंबर 5। और कम से कम ये देखिए, कैमरामैन को बोलूँगा आगे आइए, चोर भी जब हादसे की तरफ जाते हैं तो ये देखिए, चोरों का ये, इनका ये कहना है कि इस रास्ते से ये चोर नहीं आए हैं। इनको पता है यहाँ पे इन्होंने अपना कुत्ता बांधा हुआ था, वहाँ से चोर नहीं आए। चोर ने जितनी भी चोरी को अंजाम दिया है, ये वो जगह है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये वो जगह है, रात को 1:30 बजे के करीब चोर इसी जगह से चोरी की अंजाम देते हैं। इसी जगह से, इनका कहना है, इसी जगह से आते हैं चोर, और रात को 1:30 बजे चोरों ने इस चोरी का अंजाम दिया है। ये वो जगह है, रात को छुप के आते हैं ये चोर। कुत्ता इन्होंने दूसरी साइड बांधा होता है, और ये इसी जगह से चोर, ये देखिए इन्होंने ये लगाए होते हैं, ये चीज़ इन्होंने लगाई होती है। ये नीचे करके चोर धीरे से आते हैं और जहां इतनी बड़ी चोरी का अंजाम दे देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने पुलिस प्रशासन से, आप भी कम से कम, जैसे पुलिस हमारा नाका है, और आपको पता ही है कि जैसे बांबला में भी चोरी हर दिन होती रहती है, और चोरों को भी बेखौफ चोरी कर रहे हैं वहाँ पे। कम से कम ये पुलिस प्रशासन ने भी देखना चाहिए। जैसे हमारे चौकी अफसर बांबला में हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो बहुत ही जानबाज ऑफिसर जो हैं पौनी SHO इंस्पेक्टर साहब, जो हमारे SS बंदराल साहब जी,
मैं उनको ये, हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि इनकी जो है कंप्लेन ली जाए। धन्यवाद। जय माता दी।